हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमरूद को ग्रो करने के अमूमन तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको आप मतलब है बीज के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके पके हुए अमरूद जो हैं वो ले लें, उसमें से जो बीज हैं वो निकाल लें और उन बीजों को अगर आप गमले में लगाते हैं तो उससे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका नाजरीन इसका ये है कि आप नर्सरी से या कहीं प्लांट आपने लगाए हुए हैं या उससे लेके प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे लगा कर ज़मीन में या गमलों में, तो उससे भी आप इसकी बढ़ोतरी को, इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, तीसरा तरीका जो है वो भी आजकल बड़ा कॉमन है, वो ग्राफ्टिंग का है। ग्राफ्टिंग के थ्रू भी आप इसकी जो ब्रांचेज हैं उसकी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं और उससे भी नए नए पौधे आप बना सकते हैं और इसकी जो मज़ीद बढ़ोतरी है इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल नाजरीन, आज जो हम जो तरीका सीखेंगे वो जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि बीज के थ्रू जो है इसको कैसे लगाना है। नाजरीन, ये बड़ा ही आसान है। आप कोई भी अमरूद जो येलोइश पका हुआ हो अच्छी तरह या रेडिश पका हुआ हो अच्छी तरह, ये जो दो कॉमन हमारे पास इसके अमरूद की नस्लें मौजूद हैं जिसमें येलोइश होता है और रेडिश होता है, इसको आप या कोई इसके अलावा भी आजकल कई निकल आई हैं, कोई आपके पास जो पसंद का हो। अच्छा तरह शर्त ये है कि अमरूद जो है वो अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए और उसके बीज अच्छे हेल्दी होने चाहिए। मैंने नाजरीन एक येलोइश अमरूद जो है बड़ा अच्छा पका हुआ लिया है। उसके ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि इसमें मोटे मोटे इसके बीज जो हैं, ये जो जेल समेत मैंने ले लिया है। नाजरीन, इसको गमले में लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जेल से सेपरेट करें। मोटा मोटा जो जेल है वो ऊपर से हटा दें तो जो गुदा उसका होता है, बाकी अगर बीज उसमें लगे रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह बीज ले लें। इसमें दूसरा स्टेप जो इसमें अभी आ जाता है कि सॉइल की तैयारी ये बीज लगाने के लिए। तो नाजरीन, सॉइल के लिए, इसके लिए कोई भी सॉइल जो लगाने के लिए जो भी आप बीज लगाने के लिए जो भी सॉइल आप तैयार करें वो अच्छी रिच होनी चाहिए। उसमें जो मट्टी की मकदार है वो भी मुनासिब 50% है ये अमरूद के लिए। तो जो बेस्ट सॉइल है नाजरीन वो ये है कि आप 50% जो है वो मट्टी डालें और उसमें 40% जो है वो खाद की आमेज़श करें और फिर उसमें 10% नाजरीन उसमें जो रेत है उसकी आमेज़श भी ज़रूर करें। तो इस तरह ये होगा कि आपके पास बहुत ही अच्छी जो सॉइल है। जैसे ये मैंने एक गमला जो है वो इसको तैयार किया है, इसमें मैंने वही इसी मकदार से रेत और खाद नाजरीन पत्तों की भी हो सकती है, गोबर की खाद भी हो सकती है। मेरे पास तो अवेलेबल गोबर की खाद थी, बड़ी अच्छी बनी हुई, मैंने उसी को मिक्स करके तो इस तरह इस गमले की भराई कर दी है। अब अगला मरला आता है कि इन बीजों को लगाना कैसे है। नाजरीन, इन बीजों को उसी तरह आपने किसी भी चीज़ के साथ इसको जेल को जो है वो लेना है और वक्फे वक्फे के साथ जो है इसके गमले के अंदर जो है इनको रख देना है। नाजरीन, इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है कि अगर कुछ ज़्यादा बीज जो हैं वो जुड़े हुए भी हैं या को इकट्ठे आ गए हैं तो उसमें से जब जर्मिनेट हो जाते हैं, जब इनकी जो ग्रोथ है वो हो जाती है तो ज़ाहिर है इन जो पौधे होंगे इनको आपने इस गमले में नहीं लगा रहने देना। इसमें से निकाल के तो आपने इसको बड़े गमलों में या किसी जो गार्डन में या जो भी आपने अमरूद के लिए जो समझें कि सूटेबल जगह है उसमें लगा देना है। तो नाजरीन, इस तरह करके ये मैंने कोई
जो मुनासिब से जो जेल था उसको जो बीजों समेत है उसको जगह जगह मैंने लगा दिया। अब नाजरीन इसके ऊपर वही तरीका, कोई पौनी इंच आधी इंच से ज़्यादा जो है इस पर मट्टी डाल दें ताकि ये उस मट्टी के अंदर जो है, ये मट्टी नाजरीन अच्छी खाद मिली होनी चाहिए, इसके अंदर छुप जाएं। और इसके साथ ही नाजरीन ये जो गमले में बीज लगाना जो है इसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब नाजरीन ये जो बीज इसके हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं, फौरी तौर पे ये उगते नहीं हैं नाजरीन। इसमें आखिरी स्टेप जो है वो भी पहले मुकम्मल कर लें, वाटरिंग का। इसमें जब भी आप कोई बीज या कुछ लगाएं तो फर्स्ट टाइम उसको अच्छा खासा पानी देना चाहिए। तो नाजरीन ये अच्छा पानी जो है वो मैंने इसको दे दिया अच्छी तरह। पहले ही ज़मीन में सॉइल में जो है वो नमी मौजूद थी, अब इसमें पानी की वजह से ये बिल्कुल नरम और मॉइस्ट हो गई है। नाजरीन इसमें वही गमले का जो तरीका है, ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखें। जब शुरू में गमले की भराई किया करें मट्टी की तो उसमें छोटा सा पत्थर या उसका टुकड़ा रखना कभी ना भूलें कि उससे जो मट्टी या गमले की वो बाहर नहीं जाती। अब नाजरीन हम आ रहे थे कि इसकी जो जर्मिनेशन है उसके बारे में। ये अमरूद अमूमन जो इसके बीज हैं ये 25 से 30 दिन लेते हैं ये इसकी जर्मिनेट होने में। इसको आप देखेंगे कि महीने के बाद इसमें से नन्हे नन्हे पौधे जो हैं वो इस गमले से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन ये इसको मुसलसल पानी देते रहें और इसमें अगर वो जो खाद का जो सिरप है वो भी तैयार कर लिया करें, यानी गोबर की खाद को 2 दिन भिगो के 3 दिन भिगो के पानी में रख दिया करें और वो पानी जो है बाद में इन जो बीज जिस गमले में लगाए हैं उसको दे दिया करें। उसमें नाजरीन इस तरह अच्छी जो इसमें जो है ताकत आ जाती है मट्टी में और ये जो इनकी बढ़ोतरी जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाती है। नाजरीन फिर जब ये तकरीबन इनकी महीना 2 महीने इसके बाद बाज़ औक़ात ये 3 महीने तक जाके इस काबिल होते हैं, जब ये फुट 2 फुट 1.5 फुट के हो जाएंगे तो फिर इसको बेहतर तरीका यही है कि 1.5-2 फुट के हो जाएं तो फिर इनको आप बड़े गमलों में या इनको जो ज़मीन में है किसी भी जगह पे आप मुंतकिल कर सकते। नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस मैंने को 2-3 महीने पहले किया था। तो उसमें मैंने कुछ पौधे जो है वो गमले में लगाए थे। बाद में मैंने अभी 2 दिन पहले ही इनको, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मैंने इनको ज़मीन में शिफ्ट किया है। ये बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन बड़े अच्छे पौधे वो मैंने गमले में ही लगाए थे। बीजों से ही मैंने इनकी ग्रोथ की और अब मैंने इनको ये यहाँ पे जो मेरे गार्डन के बाहर कुछ एरिया फालतू पड़ा था तो ये कुछ 6-7 पौधे हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दिए। नाज़रीन ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल हरे भरे फर्स्ट क्लास अपनी जगह पे ये कायम दायम है। तो नाज़रीन इसके साथ ही इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। आप इसके बाद जो दूसरा मरला एक और पार्ट 2 इसका मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि ये जो अमरूद के पौधे हैं इनको ज़मीन में बेहतर बढ़ोतरी के लिए इनको कैसे लगाया जाता है। तो नाजरीन टिल नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 इसका देखना ना भूलिएगा। इसमें हम सारा पौधों को ज़मीन में शिफ्ट करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। और टिल नेक्स्ट टाइम बाय।